हेलो स्टूडेंट्स, विनीतास हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियोस में बिहारी जी के पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए प्रश्नोत्तर किए थे और इसके अलावा हमने अतिरिक्त प्रश्नों को भी शामिल किया था। आज के वीडियो में हम MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो before starting, please just like and subscribe. So, let's study MCQ of Bihari. इसमें पहला प्रश्न है, पीले वस्त्र धारण करने के बाद श्री कृष्ण के सौंदर्य पर कवि ने क्या कल्पना की है? इसके 4 ऑप्शन हैं। मानो सरसों के पीले खेतों पर सूर्य की किरणें पड़ रही हो। दूसरा, मानो नीले रंग के पर्वत पर सूर्य की प्रातःकालीन पीली धूप पड़ रही हो। या मानो नीले रंग के पर्वत पर सूर्य की सायंकालीन धूप पड़ रही हो, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मानो नीले रंग के पर्वत पर सूर्य की प्रातःकालीन पीली धूप पड़ रही है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं? इसके ऑप्शन हैं, श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, श्री कृष्ण ने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, श्री कृष्ण ने नीले वस्त्र पहने हुए हैं, अथवा श्री कृष्ण ने काले वस्त्र पहने हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं। नेक्स्ट है, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार है? तो इसके ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, क्लेश अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सही ऑप्शन होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, दीर्घ दाग का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु, प्रचंड गर्मी, दीर्घ गर्मी या लंबी धूप। तो इसका सही ऑप्शन होगा दीर्घ गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनमें परस्पर शत्रुता है? सांप और बाघ, सांप और अही, सांप और मृग, सांप और मयूर। तो इसका सही उत्तर है सांप और मयूर। अगला प्रश्न है, जंगल में हिंसक जानवर और अहिंसक जानवरों के एक साथ रहने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है वैर भाव का त्याग, तपोबल का प्रभाव, भीषण गर्मी से जीवन रक्षा की चिंता, अथवा परस्पर समझौता होने का दिखावा। तो इसका सही विकल्प होगा भीषण गर्मी से जीवन रक्षा की चिंता। नेक्स्ट है, भौहन हंसे का अर्थ है। इसके ऑप्शन देखें, भवन में हंसना, बहन को देख हंसना, एक दूसरे की ओर देख आंखों में हंसना, अथवा भवन पर हंसना। तो इसका सही आंसर है एक दूसरे की ओर देखकर आंखों में हंसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखियों ने श्री कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई थी? तो इसके ऑप्शन है शैतानी करने के लिए, बतरस में रुचि के लिए, प्रेम जताने के लिए, अथवा बांसुरी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बतरस में रुचि के लिए। अगला प्रश्न है, ईश्वर की प्राप्ति कब होती है? इसके 4 ऑप्शन है, पर्वत पर तप करने से, सच्ची लगन से, मंदिर में बैठकर या खाना छोड़ने से। तो इसका सही आंसर होगा सच्ची लगन से। कवि किन आडंबरों की बात कर रहा है? तो इसके 4 ऑप्शन है, पर्वत पर जाकर तप करने की, पीले वस्त्र पहनने की, कीर्तन करने की, या माला जपना तथा राम नाम की छाप वाले वस्त्र पहनने की। तो इसका आंसर है माला जपना और राम नाम के छाप वाले वस्त्र पहनने की।
अगला प्रश्न है, नायिका को संदेश कहते हुए लज्जा क्यों आती है? इसके 4 ऑप्शन है। किसी अन्य को अपना प्रेम संदेश कहने में नायिका को लज्जा आती है, या क्योंकि प्रेम करना लज्जा का कार्य है, या नायिका को अपना प्रेम संदेश भेजने में लज्जा नहीं आती है, अथवा नायिका के लिए प्रेम करना एक लज्जा की बात है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ, किसी अन्य को अपना प्रेम संदेश कहने में नायिका को लज्जा आती है। अगला प्रश्न है, संदेश कागज पर लिखने में क्या बाधा है? तो इसके 4 विकल्प हैं। नायिका के पास कागज नहीं है, नायिका को लिखना नहीं आता, या कागज पर प्रेम संदेश लिखने से सब लोग जान जाएंगे, अथवा नायिका के पास कलम नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा कागज पर प्रेम संदेश लिखने से सब लोग जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायिका के सामने क्या दुविधा है? तो इसके 4 ऑप्शन है। नायिका अपने प्रेम संदेश को कागज पर नहीं लिख पा रही है, या नायिका किसी अन्य को प्रेम संदेश कहने में संकोच करती है, या वह समझ नहीं पाती कि अपना प्रेम कैसे प्रकट करे, और अंतिम ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसका हियो किसके हिय की बात कह सकता है? तो इसके 4 ऑप्शन है। संदेशवाहक का हृदय नायिका के हृदय की बात कह सकता है, या नायिका का हृदय नायक के हृदय की बात कह सकता है, अथवा नायक का हृदय नायिका के हृदय की बात कह सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नायक का हृदय नायिका के हृदय की बात कह सकता है। अगला प्रश्न है, छाया कहाँ छिपकर बैठ गई? तो इसके 4 ऑप्शन है। वन में, भवन रूपी शरीर में, पानी में, या तीनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भवन रूपी शरीर में। अगला प्रश्न है, भरे भवन में कौन सा अलंकार है? तो इसके 4 ऑप्शन है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, या तीनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अगला है, नायक नायिका के किस ढंग पर रीझ जाता है या मोहित हो जाता है? तो इसका उत्तर है हंसने पर, मुस्कुराने पर, मना करने पर, या तीनों पर। तो इसका सही विकल्प होगा तीनों पर। अगला प्रश्न है, दोहे में जेठ की दोपहरी से क्या आशय है? इसके 4 ऑप्शन देखो स्टूडेंट्स। सबसे अधिक सर्दी, या सबसे अधिक घूमने वाला मौसम, सबसे खुशनुमा मौसम, या सबसे ज़्यादा गर्मी का मौसम। तो इसका सही आंसर होगा सबसे ज़्यादा गर्मी का मौसम। जेठ का माह अर्थात जून का माह होता है। अगला प्रश्न, कवि ने किस प्रकार के आडंबरों की भर्त्सना नहीं की? इसके 4 ऑप्शन है। माला जपने की, सच्चे मन से ईश्वर स्मरण की, तिलक लगाने की, या भजन गाकर नाचने गाने की। इसका सही आंसर होगा सच्चे मन से ईश्वर स्मरण की। अगला प्रश्न है, मन कांचे का अर्थ है? इसके 4 ऑप्शन देखो। कांच जैसा मन, ज्ञानी मन, कच्चा मन, या अस्थिर मन। तो इसका सही विकल्प है अस्थिर मन। अगला प्रश्न है, द्विज राजकुल का क्या अर्थ है? इसके 4 ऑप्शन है। ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण कुल। अगला प्रश्न है, मेरी हरो कलेश में किसकी पीड़ा हरने को कह रहे हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है। मनुष्य की,
पशुओं की, संसार की या अपनी स्वयं की? तो इसका सही आंसर होगा अपनी स्वयं की पीड़ा हरने के लिए भगवान से मनुहार कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी सतसई, बिहारी नवनाई, बिहारी चटजई या बिहारी सई? तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी सतसई। बिहारी जी की एक ही रचना थी, बिहारी सतसई, और इसी में 700 दोहों का संकलन किया गया है। उन्हीं 700 दोहों में से 8 दोहे आपके इस पाठ में लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी की भाषा कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन है मानक ब्रज भाषा, पूर्वांचली, बिहारी या मानक भाषा। तो इसका सही होगा आंसर मानक ब्रज भाषा। ऐसा नहीं कि आप बिहारी की भाषा से बिहारी ही ऑप्शन में लगा दें, इसकी भाषा ब्रज भाषा रही है, इसका ध्यान दें। अगला प्रश्न है, बिहारी मुख्य रूप से किस तरह के दोहों के लिए जाने जाते हैं? छंद, श्रृंगार परक, अनुप्रास या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा श्रृंगार परक दोहों के लिए बिहारी जी जाने जाते हैं। नायक नायिका के बीच की जो बातें थी वो श्रृंगार रस का उदाहरण थी, इसलिए इनकी दोहों को श्रृंगार परक दोहे कहे जाते हैं। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? तो इसके 4 ऑप्शन है, जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में, अथवा दोपहर में, या संध्या में, या तीखी गर्मी में। तो इसका सही ऑप्शन होगा जेठ के दोपहर की तीखी गर्मी में। जल्दी जल्दी में स्टूडेंट सीधा तीखी गर्मी ना लिखे, क्योंकि उसमें बताया गया है जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में छाया छाया को ढूंढती है, तो इसका ध्यान दें। अगला प्रश्न है, बिहारी की नायिका नायक से क्या कहती है? उससे बात करना है, उसके हृदय की बात स्वयं जानने को कहती है, या वह उससे बात करना चाहती है, अथवा उसके हृदय की बात जानने को कहती है? तो इसका सही आंसर होगा उसके हृदय की बात स्वयं जानने को कहती है। अगला प्रश्न है, सच्चे मन में राम बसते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, हृदय की सच्चाई ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, अथवा पाखंड करने से ईश्वर मिलते हैं, या आडंबर करने से ईश्वर मिलते हैं, या ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हृदय की सच्चाई ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, क्योंकि सच्चे मन में, यानी कि हृदय की सच्चाई में ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। अगला प्रश्न है, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती है? तो इसका ऑप्शन है उनसे बात करने के लिए, उनको खिजाने के लिए, तंग करने के लिए, या वो अपनी चतुराई दिखाने के लिए। तो इसका सही विकल्प होगा उनसे बात करने के लिए। श्री कृष्ण की बातों का लालच ही उन्हें बांसुरी छुपाने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, बिहारी कवि ने सबकी उपस्थिति में बात करने के लिए क्या सुझाव दिया है? तो इसके उत्तर है नैनों की भाषा में, कागज पर लिखने का, संदेश भेजने का, या भाषा का? तो इसका सही आंसर होगा नैनों की भाषा में। स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो के साथ बिहारी का पाठ संपूर्ण कर लिया है। पहले के वीडियो में बिहारी के पदों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर विस्तार पूर्वक किए थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। तो बस ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।